हेलो गाइस। सो 5 अप्रैल के लिए फ्राइडे के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। सो मार्केट एक अच्छे खासे हाई पॉइंट पे है और मूवमेंट भी मार्केट मॉर्निंग में और आफ्टरनून में ही हमें मैक्सिमम टाइम दे रहा है। सो सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट में नेक्स्ट मोमेंटम क्या हो सकता है। चलिए, सो ये निफ्टी फ्यूचर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। ओके। और रेगुलर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है वो जो पुराने व्यूअर हमारे हैं उनको पता होगा कि ग्रीन और रेड कलर जहाँ पे मैंने लिखा हुआ रहता है या फिर सिर्फ जहाँ पे मैंने ग्रीन और रेड लाइन का यूज़ किया है वो हमारे इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिहाफ में वर्क करते हैं, और जो ब्लू लाइन है वो लॉन्ग विजन के बिहाफ में वर्क करती है। मतलब लाइन, मतलब मेरे पास हमेशा जो भी मैंने वीडियो पोस्ट किया हो उसमें कभी भी सिंगल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता है, पूरा एक जोन होता है। ये पूरा जोन रेजिस्टेंस रहेगा और ये जो पूरा जोन है वो सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो आप कभी भी मेरे वीडियो पे आप देख रहे हो तो आपको जोन के मुताबिक ही सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना होगा। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर का चार्ट जो अभी है आपके सामने स्क्रीन पे 5 मिनट टाइम फ्रेम का। अभी एग्जिट मार्केट हमारे लॉन्ग विजन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सेंटर पे है। मतलब मार्केट में दोनों साइड की मोमेंटम की पॉसिबिलिटी फिलहाल अभी पेंडिंग है लॉन्ग विजन से। और जो इंट्राडे पर्पस का सपोर्ट हमारा है, मार्केट एग्जिट सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। तो सबसे पहले मैटर ये रहता है कल का ओपनिंग कैसा होना चाहिए, उसके बिहाफ में मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो फिलहाल मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट में गैप अप या गैप डाउन एक अच्छा खासा होना ज़रूरी है, क्योंकि या तो मार्केट सपोर्ट पे आएगा तब हमारे लॉन्ग विजन से यहाँ से कुछ हम सोच सकते हैं फॉर द अपसाइड कंफर्मेशन के बाद, या फिर बड़ा गैप अप ओपन होने पे मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे आता है तब हम सोच सकते हैं डाउन साइड के पर। ठीक है, तो डिपेंड रहेगा। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ कहीं पे भी मार्केट मुझे दिख रहा है 22,720 के आसपास कहीं पे भी, तब मैं डाउन साइड के लिए सोच सकता हूँ। हाँ, ठीक है, ये स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉस जोन बड़ा है तो ऑब्वियस है स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा हो सकता है उसमें। और अगर यहाँ पे मुझे कोई बेरिश कंफर्मेशन मिल रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस यही रहेगा। ये स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ तक के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई बेरिश कंफर्मेशन मिल रहा है और मैं लॉन्ग विजन से ट्रेड के बारे में सोच रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ये होगा और यहाँ पे मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना होगा। फॉर द रीज़न ये जोन पे मार्केट कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शन, मतलब कि करेक्शन मूवमेंट यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें सपोर्ट पे कंफर्मेशन बुलिश मिलने पे अपसाइड, जिसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड का ये टारगेट रहेगा। और यहाँ पे बेरिश कंफर्मेशन मिलने पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ तक का 22,550 का डाउन साइड का टारगेट रहेगा। अगर इससे बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तब मैटर अलग है। अगर इस ये जोन के ब्लू लाइन के जोन के बीच में है तब तक हमें कंफर्मेशन का वेट करना होगा। प्रोबेबिलिटी फिलहाल कुछ अभी ऐसा दिख रहा है कि अगर बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं होता है तो मार्केट में कुछ मोमेंटम इस तरह मिल सकता है। लेकिन ये लाइन से नीचे 22,470 से नीचे अगर मुझे ओपनिंग मिल रहा है और इससे नीचे ही क्लोजिंग मिल रहा है तब मैं अपसाइड के बारे में नहीं सोचूंगा। यहाँ से बेरिश कंफर्मेशन मिलने पे मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ, जिसमें मेरा टारगेट 22,300 के आसपास हो सकता है। ये जो लॉन्ग विजन का जोन है वो 190 पॉइंट का है, और जो इंट्राडे का जोन है वो भी एक अच्छा खासा जोन है जो 85 पॉइंट का है। निफ्टी में अगर 60 पॉइंट से प्लस में जोन है तब चलेगा, अच्छा जोन है। ठीक है, इंट्राडे पर्पज में भी ये 89 है, मतलब काफ़ी बढ़िया जोन है। चलिए, सो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर लीजिए। ये एक पूरा बॉक्स, ये एक पूरा ब्लू बॉक्स, और यहाँ पे सिंगल ही ड्रॉ किया है, दूसरा जो बॉक्स आएगा वो यहीं कहीं आएगा। ठीक है, ये इसके आसपास में। तो आपको मैं एक बार जूम करके वैल्यू दिखा देता हूँ ब्लू लाइन की। यहाँ पे जूम करके ये ग्रीन लाइन की और ये ब्लू लाइन की वैल्यू। ठीक है, ये ब्लू लाइन, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू। यहाँ पे फिर से आप रेड की रेजिस्टेंस की दोनों वैल्यू नोट डाउन कीजिए, उसके बाद ये ब्लू लाइन की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रही है वैल्यू और यहाँ पे ये वैल्यू दिख रही है। चलिए, सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी में कंप्लीट हो चुका है, और प्रोबेबिलिटी ऐसा है, मैं एक्स्ट्रा टाइम भी आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कर देता हूँ। बैंक निफ्टी फ्यूचर 5 मिनट टाइम फ्रेम। एज पर व्यू बैंक निफ्टी में हमारे पास जोन काफ़ी अच्छे हैं। लॉन्ग विजन का जो जोन है वो इंट्राडे जोन है, वो नियर अबाउट है। लास्ट 2 दिन से ऐसा हो रहा है, तो उससे आपको समझ जाना चाहिए। मैंने कल प्रीवियस, मतलब सॉरी, मंडे के भी, ट्यूसडे के वीडियो में भी शायद आपको बताया था। परसों कौन सा वार था, ओके,
ट्यूसडे वाला वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो लॉन्ग विजन के जोन रहते हैं वो बैंक निफ्टी में 500 600 पॉइंट के रहते हैं और इंट्राडे जोन है वो करीबन 150 से 200 पॉइंट के रहते हैं। तो लॉन्ग विजन के जोन से हमें पता चलता है कि मार्केट में जो पूरे दिन की मोमेंटम है वो कितने पीरियड की रह सकती है, कितनी वैल्यू वाइज मोमेंटम अप और डाउन हमें मिल सकता है। यहाँ पे जो हमारे पास लॉन्ग विजन का जोन है वो अप्रोक्सीमेट 250 पॉइंट के आसपास का है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो उस उसका यही क्लियर मतलब है, अगर मार्केट बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन नहीं करता है तो मोमेंटम हमें कुछ 250 पॉइंट के मुताबिक ही मिलने की गुंजाइश ज़्यादा है। अभी ये जो ब्लू लाइन है ये एक सपोर्ट, ये ब्लू लाइन एक हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये ब्लू लाइन का जोन एक सपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे ब्लू लाइन का यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस, वो लॉन्ग विजन से है। और इंट्राडे की बात करते हैं, मार्केट एग्जिट हमारे रेजिस्टेंस पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे इतना सा तो इतना सा मार्केट में एक टच पॉइंट पेंडिंग है। तो चांसेस ऐसा है कि मार्केट चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता है 47930 के नीचे, चाहे गैप डाउन खुले फ्लैट खुले यहाँ पे खुले, लेकिन ये ब्लू लाइन पे जो इतना सा भी डिफरेंस है वो भी मार्केट टच करना ज़रूरी है। चाहे मार्केट कहीं पे भी ओपन हो रहा हो, अगर यहीं पे ओपन हो जा रहा है तब वो मैटर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, और जब तक मार्केट 47,930 के नीचे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज नहीं देता है, तब तक मार्केट यहाँ पे ये ब्लू लाइन पे एग्जैक्ट टच करना ज़रूरी है। और डायरेक्ट यहाँ कहीं पे गैप अप ही ओपन हो जाता है तो वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से बेरिश कंफर्मेशन मिलने पे हम डाउन साइड यहाँ तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ सोच सकते हैं, जिसमें ये जोन है वहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, यह जो है वो कम्प्लीटली रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट ने बड़ा गैप अप ओपन कर दिया इससे ऊपर तो ये टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। हमें सिर्फ वेट ये करना होगा कि इसके ऊपर अगर बुलिश कंफर्मेशन मिलता है ओनली फॉर तभी हमें अपसाइड के बारे में सोचना है। अदरवाइज मार्केट में यहाँ का कहीं ये स्टॉप लॉस रख के डाउन साइड के बारे में स्कैल्पिंग के लिए सोच सकते हैं। अगर इससे ऊपर कोई भी बुलिश कंफर्मेशन मिल गया 48,390 के ऊपर, तब बुलिश कंफर्मेशन के बाद हम अपसाइड के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ टारगेट 48,645 के आसपास रह सकता है। बीच में ये जोन है वो कहीं ना कहीं मार्केट में एज अ स्पीड ब्रेकर मतलब एज अ टेम्पररी सपोर्ट रेजिस्टेंस रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो जोन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, उसके मुताबिक भी मार्केट चल सकता है। और अगर आप इंट्राडे पर्पस पे बात करते हो तो उस पर भी बुलिश और बेरिश कंफर्मेशन पे आप डाउन और अपसाइड के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करते हैं टाइम के बारे में। टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम अभी है। सबसे पहले आपको 9:35 9:40 से लेके 11:50 के आसपास थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। ये जो पीरियड है उसमें हाई वोलेटाइल मार्केट रह सकता है, मतलब दोनों साइड मोमेंटम वी शेप मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। 9:40 से लेके 11:40 या 11:50 तक हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। ठीक है, मैं प्री ओपन से नहीं बोल रहा हूँ, रिपीट की एक बार सुन लीजिएगा। 9:40 के बाद, ठीक है, 9:40 के बाद मार्केट में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है 11:40 तक। अगर ये 2 घंटे में मार्केट हमारे नो ट्रेड जोन में नहीं फंसता है तब हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, चाहे वो इस तरह से मोमेंट मिले और या फिर चाहे इस तरह से मिले। लेकिन थोड़ा सा प्रायोरिटी 55% बोल सकते हैं आउट ऑफ 100 ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, ये रिमेनिंग दिख रहा है, तो दोनों में से जो भी हो लेकिन एक मोमेंटम हमें वी शेप देखने को मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जिसे हम बोल सकते हैं वो ये 2 घंटे में देखने को मिल सकता है, अगर कोई रीज़न से मार्केट कोई नो ट्रेड जोन में नहीं फंसता है तब। चांस नो ट्रेड जोन का बहुत कम है लेकिन फिर भी देखते हैं, क्योंकि अगर गैप अप ही बड़ा गैप अप काफ़ी बड़ा या गैप डाउन काफ़ी बड़ा हो जाता है तब मार्केट साइड होने की गुंजाइश थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अदरवाइज 9:40 के बाद अगर आपका कोई ट्रेड कंफर्मेशन वाला नहीं हो रहा है तो 2 घंटे आप ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद जो ट्रेंड रिवर्सल फिलहाल मुझे दिख रहा है वो एक ट्रेंड रिवर्सल है 11:40 के आसपास का। ठीक है, और दूसरा जो ट्रेंड रिवर्सल है वो अप्रोक्सीमेट 1:40 के आसपास का ट्रेंड रिवर्सल फिलहाल है। ठीक है, एक 11:40 और एक 1:40, और हल्का सा बेरिश मार्केट मुझे दिख रहा है फिलहाल अभी, वो 240 के बाद वाला है। ठीक है, 240 के बाद मार्केट हल्का सा बेरिश और उसके बाद साइडवे हो सकता है। ठीक है, 240 के बाद मार्केट हल्का सा बेरिश और साइडवे हो सकता है, मतलब कि चाहे मार्केट कहीं पे भी हो एक डाउन मोमेंटम हल्का सा दे के 2 3 4 कैंडल बना के मार्केट को एक जोन में इस तरह से क्लोजिंग दे सकता है। ठीक है, रिपीट करता हूँ,
9:40 और से 11:40 कन्फर्मेशन ट्रेड है तब कीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। ये मोमेंटम टाइम हो सकता है, वोलेटाइल हाई वोलेटाइल टाइम हो सकता है। दो सॉरी 11:40 और 1:40 में ट्रेंड रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है, और 2:40 के बाद बेरिस प्लस साइडवे मार्केट मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, गुड बाय, टेक केयर।